नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील प्रजापति फिर हाजिर हूँ आपके सामने स्पीड टेस्ट 1 के सॉल्यूशन के साथ में। स्पीड टेस्ट 1 चूँकि 22 और 23 जून को हुआ था, तो हम आज उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो जो बच्चे ST नहीं दे रहे तो उनको बता दें कि वो लिंक से ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप डाउनलोड करके उसमें से होने वाली जितनी भी STयाँ हैं, वो चाहे मैथ्स को लेकर हो, चाहे वो रीजनिंग को लेकर हो, चाहे वो GS को लेकर हो, चाहे वो करंट को लेकर हो, मतलब जितनी भी STयाँ उसमें हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपके सामने स्पीड टेस्ट 1 का जो है वो सोल्यूशन। और ऐसे ही सोल्यूशन आपको मिलते रहेंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोग ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हैं। ऑनलाइन बहुत ही जल्दी मे भी हो सकता है कल से ही ऑनलाइन हो, बस थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते ही हम लोग ऑनलाइन आना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए, तो हम लोग स्पीड टेस्ट 1 का पहला क्वेश्चन उठाते हैं और सॉल्व करते हैं। 25 क्वेश्चन हैं, देखिए कितना समय लगता है। ठीक है, चलिए, तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें इकाई का अंक निकालने के लिए बोला गया है। तो हम ये कह सकते हैं क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5 मल्टीप्लाई 5, 6, 7, 4, 7 मल्टीप्लाई 4, 5, 3 मल्टीप्लाई 3, 4, 5, 6। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। मैंने अपने एक वीडियो में इकाई का अंक निकालना जिसमें पढ़ाया हुआ है, नंबर ऑफ ज़ीरो जिसमें पढ़ाया हुआ है, 2 वीडियो मैंने दे रखे थे, तो ये दोनों से ही सॉल्व हो सकता है। जब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो जब भी सबसे पहला फंडा है कि अगर आप इकाई का अंक निकाल रहे हो तो सिर्फ आपको इकाई के अंक का प्रयोग करना है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। तो हमने कहा इकाई के अंक का प्रयोग करना है, तो 5 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी तरीके से 7 में कीजिए। तो 7 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 35, यानी कि 35। 35 का इकाई का अंक होता है 5। उस 5 का मल्टीप्लाई फिर हम इस 3 में करेंगे तो 5 यहीं कितना हो जाएगा 15। तो 15 का फिर से ले लेंगे 5, और इस 5 का मल्टीप्लाई इस 6 में करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा 30। और हमें इकाई का अंक निकालना है, तो आंसर क्या हो जाएगा भैया 0। तो ये था पहला फंडा जो बेसिक है, सब लोगों के पास होता है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं। दूसरा तरीका, आप देखते ही टिक लगा सकते हो, आपको इकाई का अंक 5 मिल रहा है और एक इवन नंबर भी मिल रहा है। मतलब 5 के साथ आपको एक सम संख्या मिल रही है, और 5 के साथ अगर सम संख्या का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कंफर्म है कि वो यूनिट जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी 0 होगी। तो मुझे नहीं लगता था इसको सॉल्व करने में सेकंड्स भी लगने चाहिए थे। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अटैम्प्ट किए हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे नंबर भी आए हैं। ठीक है, चलिए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। वो बेहतरीन क्वेश्चन क्या है देखते हैं भाई। बेहतरीन क्वेश्चन ये है, a इज इक्वल टू 1 की पावर 3, देन b इज इक्वल टू 2 की पावर 4, देन c इज इक्वल टू 3 की पावर 5 एंड z इज इक्वल टू क्या है भैया 26 की पावर 28। और हमसे पूछा जा रहा है a इंटू b इंटू c इंटू d और डैश 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 z तक हमसे पूछा जा रहा है क्या हो सकता है। भाई ये हमारा क्वेश्चन है और हमें इसे सॉर्ट आउट करना है। इसको सॉर्ट आउट करने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि ये है यूनिट डिजिट से निकालने, क्योंकि हमें इसको सॉर्ट आउट करके ये पता करना है कि इसको सॉल्व करने पे शून्यांक कितने आएंगे। बच्चों, मैंने आप लोगों को नंबर ऑफ ज़ीरो निकालने वाला एक वीडियो पढ़ाया था। उस वीडियो में मैंने पूरे कॉन्सेप्ट बताए थे आपको स्टार्टिंग टू लेकर एंड तक के। तो ये उन्हीं कॉन्सेप्ट से होगा। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि अगर आप किसी भी तरीके से चाहते हो कि आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरो पता करना होगा, तो मेन कंडीशन होती है कि आप नंबर ऑफ़ 5 पता कर लीजिए, आपको आपके ज़ीरो मिल जाएंगे। क्यों ऐसा कर रहा था? मैंने कहा था 5 का मल्टीप्लाई 2 में किया जाए तभी 0 मिलता है। ये हमने आपको पहले क्वेश्चन में भी बता दिया। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये बात याद रखने वाली बात है कि अगर चीज़ें क्रम में चल रही हैं तो हमेशा 2 की क्वांटिटी 5 की क्वांटिटी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। चलिए, मैंने लास्ट में कैसे देख लीजिए, जैसे मैंने कहा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10। सपोज हमने कहा इसका सोल्यूशन देखना है हमको, तो मैंने कहा था नंबर ऑफ़ 5 देखने होते, तो मैंने कहा नंबर ऑफ़ 5 तो मुझे एक 5 यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और एक 5 हमको यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि इसे 5 इंटू 2 देखा जाता है। और एक देखो 2 हमें यहाँ से मिल रहा है, और देखा जाए तो देखो 2 इंटू 2 यहाँ से मिल जाएगा। और 3 के लिए 6 के लिए देखा जाए तो 2 इंटू 3 है, 3 से हमें कोई मतलब नहीं। और यहाँ पे देखा जाए तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2। अगर हम केवल कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं 1 to लेकर 10 तक में ही, तो हमने देखा कि मुझे 5 की क्वांटिटी मिली केवल कितनी 2।
5 की जो क्वांटिटी मिली वो मुझे कितनी मिली 2। और जब मैं बात करता हूँ 2 की क्वांटिटी तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 क्वांटिटी मिल गई कितने की भैया 5 की। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ 5 की बेटा 2 पावर लेके जाएगी और यहाँ पे 2 की कितनी है 8 पावर। मैंने आपसे बोला था कि हमेशा जो मिनिमम पावर होती है वही आपको 0 दे देती है। तो यहाँ मिनिमम पावर कितनी है बेटा 5 की पावर 2 है। तो मतलब यहाँ कि 5 से ही हमें सब कुछ निकालना होता है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि इस बड़े से क्वेश्चन में मैं किस तरीके से नंबर ऑफ 5 निकालें वो देख लेते भाई। बेटा कहीं कपड़ा देख लो है क्या। तो अब इसको सॉल्व करते हो। तो सबसे पहले नंबर ऑफ 5 निकालते हो। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैंने कहा ये 1 की पावर 3 है, यहाँ पर देखा जाए ये 2 की पावर 4 है, सी के लिए देखा जाए तो हमने कहा ये बेटा 3 की पावर कितना है बेटा 5 है। और ऐसे ही हम आगे चले जाएंगे तो ये बेटा 4 की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 3 था तो 5 हो गए, यहाँ पे तो ये 4 है तो 6 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ये 26 की पावर कितना है 28 हो गया। और इसी का मल्टीप्लिकेशन रियलिटी में हमसे पूछना चाह रहा है कि यहाँ पे कितने जीरो होंगे इसको सॉल्व आउट करने पर। तो हम लोग बेटा इसी के बारे में देखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि मैंने कहा नंबर ऑफ 5 निकालते हैं। तो नंबर ऑफ 5 कहाँ मिलेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ 5 मिलेंगे 5 की पावर 7 पर। बात को समझ पा रहे हैं, ओके। और नंबर ऑफ 5 कहाँ मिलेंगे बेटा 10 की पावर बेटा कितने पर 12 पर, ओके। और कहाँ पे मिलेंगे बेटा 15 की पावर बेटा कितने पर 17 पर। बात को समझते जाइएगा, ठीक है। और हमें नंबर ऑफ 5 कहाँ मिलने वाले हैं, नंबर ऑफ 5 मिलेंगे 20 टू पावर 22 पर। और हमें कहाँ पे मिलने वाले हैं 25 टू पावर कितने पर 27 पर। यहाँ तक की बात करें तो हमें सब जगह नंबर ऑफ 5 मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ 5, लेकिन यहाँ पर एक नोटिस करेंगे तो यहाँ पे 5 की पावर 27 और 5 की पावर 27 हो जाएगा। जबकि यहाँ देखेंगे तो ये बेटा 5 इंटू 4 है, हमें 4 से कोई खास लेना नहीं है। यहाँ पे 5 इंटू 3 है तो 3 से कोई खास लेना नहीं है। 5 इंटू 2 है, इससे कुछ लेना नहीं है, केवल 5 की बात है। तो मैंने कहा यहाँ पे 7 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 22 प्लस 27, लेकिन 27 होगा 2 टाइम। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो देख लीजिए हमारे पास आंसर कितना आने वाला है 27, 27 हो गया 54, 54 में 20 और जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा बेटा कितना 74, में 2 जोड़ दीजिए 76, 76 में 12 जोड़ दिए, 76 पहले 2 जोड़िए तो हो गया 78, ठीक है। 78 में 10 और जोड़ दिए तो ओवरऑल 112 आएगा शायद आपका, ठीक है। इसको आप ऐड करके देख लीजिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा कितना 112। चलिए एक बार और देख लेते हैं, हाँ ठीक है 112 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये था बेटा आपका नेक्स्ट सोल्यूशन, ठीक है। हम आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। जिन बच्चों ने वीडियो प्रॉपर देखे होंगे तो उनको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन भले ही टफ है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना आप लोग सोचते हो, ठीक है। चलिए आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1420 के सभी भाजकों की कुल संख्या क्या है। अच्छा भैया बात आती है सभी भाजकों की, सभी भाजक, ओके। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग भाजकों पे ही बनाने वाले हैं, फिलहाल बात अभी देखते हैं भाजक की। तो 1420 के अगर हम भाजकों को देखना चाहते हैं तो हम भाजक कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो हम 1420 के जब भाजक देखेंगे तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसके प्राइम फैक्टर कैसे हैं, ओके। जब हम बात करते हैं यहाँ प्राइम फैक्टर की तो प्राइम फैक्टर में अगर हम प्रॉपर देख लें तो 2 से करेंगे तो ये 71 इंटू 4 इंटू 5 है, ओके। समझ पा रहे हैं बात को। और इस 4 को देखेंगे तो ये 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2। एटलीस्ट इस तरीके से प्राइम फैक्टर, ये हमारा करने का तरीका है। आप चाहें तो वो अपना फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो ये है हमारे पास। और हमें यहाँ पे इसके पता करने हैं टोटल फैक्टर। तो मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे कभी भी टोटल फैक्टर निकालने हो तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इनकी पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पावर में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पावर में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पावर में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम इनको अगर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 12, दैट इज़ माय आंसर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मैं बहुत ज़्यादा धीमे धीमे भी नहीं चलूँगा, मैं बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं चलूँगा, मैं मोस्टली आपको हर एक चीज़ बताते हुए चलता चलूँगा, ठीक है। बात आती है आपके अगले क्वेश्चन पे कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन कहता है 4 अंकों की संख्या जो 2 अंक की संख्या की पुनरावृत्ति होने पर। इन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे इन्होंने कहा है कि 23 और 71 71 लाइक दैट। इस तरीके की कोई भी संख्या है तो मैं पहले आपको बता दूं, इस तरीके की कोई भी संख्या होती है तो ये भी एक फंडामेंटल होता है जिसे डिवाइडेशन का रूल बोलते हैं। और डिवाइडेशन का रूल भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, विभाजिता का नियम। जब विभाजिता का नियम पढ़ाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम नंबर देखें तो 23, अगर हम इस 23 को हम चाहें तो
3, इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, ये थोड़ा एक रूल बनाना बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा भैया, ये है, अगर हम चाहें तो इसमें से 23 को अगर हम कॉमन ले लें तो मेरे सामने कितना आ जाएगा, 100 + 1 आ जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं? ओके, और यहीं से मुझे पता चल गया 23 × ये 10 क्या है बेटा, 1। और यही याद रखिएगा, इस कंडीशन में आप जैसे 23 को 2 बार लिख रहे हैं, दुनिया का कोई भी नंबर है अगर 2 अंकों का है और अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो तो कंफर्म है कि हर बार 101 आपके लिए एक कॉमन फैक्टर होगा, और यही बेटा मैं आपको बता दूं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और यही शायद हमारा कोई ऑप्शन है। बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना चीज़ें याद रखनी है कि आपको हर एक क्वेश्चन पर थोड़ा थोड़ा फोकस करना होता है। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना ये 1 टिप के आंसर्स हैं। ठीक है, चलिए आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखते भाई। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन भैया आपको कि आपने क्या किया कि 7 7 7 7 7 7 डैश डैश 129 टाइम, मतलब 129 बार लिखा और उसे दे दिया 37 से डिवाइड। अगर आप किसी भी नंबर को 37 से डिवाइड करो तो मैं आपको 37 की एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से बता दूं। अगर 37 3 आपको पता हो तो वो 111 है, होता है कि नहीं होता? तो याद रखिएगा, तो ये डिजिट अगर 11 लिखा हुआ है तो 37 का एक मल्टीपल है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब ये इसका दूसरा मल्टीपल यानी कि ये भी हो सकता है, तीसरा मल्टीपल यानी ये भी हो सकता है, चौथा मल्टीपल यानी ये भी हो सकता है। मतलब कह सकते हैं कि किसी भी डिजिट को हम अगर हम 3 बार लिख दें तो याद रखिएगा, अगर कोई भी डिजिट 3 बार लिखा है तो वो 37 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है। और हमने यहाँ पे कितनी बार लिखा है, 129 टाइम, जो कि अगर हम देखा जाए तो अगर हम आगे लेकर चलेंगे कुछ इस तरीके का सीन होगा तो हम ये कहेंगे कि ये नंबर 37 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, ये नंबर भी 37 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। ठीक है, और ये नंबर भी 37 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो बेटा याद रखिएगा 3 के पूरे पेयर बन जाएंगे, और वो पूरे पेयर कितने होंगे, ये बेटा 43 पेयर बन जाएंगे। मतलब कोई भी हमारे पास एक्स्ट्रा डिजिट नहीं बचेगा, मतलब कोई रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, और रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है तो उसे क्या बोलते हैं, 0। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन में आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। चलिए भैया हम बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, चलिए जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है 1 2 2 3 3 4 4 4 4 डैश 3 बेटा 3 टाइम है, डैश डैश 7 7 7 7 7 7 और 7। जो बच्चे इस चीज़ को पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो वो इसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय लगाने वाले नहीं हैं, और जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं तो उसको पूरा फंडा समझना पड़ेगा। तो पूरा फंडा समझने का मतलब क्या है, सबसे पहले जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें समझ लीजिए। मैं अगर इनका एवरेज निकालना चाहता हूँ तो बेसिकली देखा जाए तो योग बटे संख्या निकालते हैं। बेसिकली देखा जाए मतलब जो भी है उनका टोटल योग और नंबर ऑफ क्वांटिटी उनकी कितनी है, अगर आप ये देखते हो तो आप ये पता कर सकते हो कि इसका एवरेज क्या होगा। तो अब मैं जब इनके योग की बात करूंगा तो कंडीशन बनेगी 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4 डैश 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 +7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7, कुछ ये कंडीशन बनने वाली है। ये हो गया इनका एडिशन। अब टोटल नंबर, अब इनकी हमें काउंटिंग लिखनी पड़ेगी, टोटल काउंट करके कितने हैं। ठीक है, तो मैं इनको थोड़ा सा समझाता हूँ यहाँ पे। अगर हम इनकी एडिशन लिखने की बात करें तो इस नंबर को देखा जाए, इनका एडिशन देखा जाए 4 होगा, इनका एडिशन देखा जाए तो देखिए बेटा 9 होगा, इनका एडिशन देखा जाए तो कितना होगा, 16 होगा। देखिए परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो याद रखिएगा किसी भी डिजिट को उतनी ही बार लिखा जाए जितना कि वो है। लाइक जैसे हमने 2 को 2 बार लिख दो, 3 को 3 बार लिख दो, 4 को 4 बार लिख दो, 5 को 5 बार लिख दो, 6 को 6 बार लिख दो, 7 को 7 बार लिख दो। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि यहाँ तक 7 तक परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब अगर मैं ऊपर बात करता हूँ तो ये 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर
5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होगा। समझ गए ना बात को, यहाँ तक ये होगा। अब जब बात करते हैं इनकी काउंटिंग की, तो बेटा ये 1 टाइम लिखा है, ये बेटा 2 टाइम लिखा है, ये 3 टाइम लिखा है, ये 4 टाइम लिखा है, ऐसे 5 टाइम लिखा होगा। अगर मैं काउंटिंग की बात करूँगा तो यहाँ 1 टाइम होगा, ये 2 टाइम होगा, ये 3 टाइम होगा, ये 4 टाइम होगा, ये 5 टाइम होगा, ये 6 टाइम होगा और ये 7 टाइम होगा। बात को समझ पा रहे हैं? ओके। अगर एज अ फॉर्मूला देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं ये वाला फॉर्मूला n+1 और फिर उसके बाद यहाँ पे 2n प्लस 1, ठीक है, बाय में कितना 6, ये ऊपर वाला एडिशन हो गया। नीचे वाला कैसे निकालते हैं, n+1 और बाय में कितना बचा 2, ठीक है। देखा जाए तो n से क्या हो गया, n कट गया, n+2 से n+2 कट गया, 2 से इसको कट करेंगे तो 3 टाइम जाएंगे। मतलब टोटल हमारा फंडामेंटल देखा जाए यहाँ पर तो जो हमारा आंसर आने वाला है वो 2n+1/3। बेटा मेन लॉजिक यही है जो आपको याद रखना होता है, पूरा सवाल सॉल्व नहीं करते हो। मेरा मानना है कि आप में से बहुत सारे बच्चे हमसे नहीं पढ़े होंगे तो ये शायद फंडा हमने डायरेक्ट आपको, ये बंदा आपको डायरेक्ट नहीं पता होगा, वरना मैं डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करना बता सकता था। अब आपको कुछ नहीं करना है, n की जगह नहीं, चूंकि 7 है तो यहाँ पे 7 रख दीजिए। 7 2 कितना हो गया, 7 2 से कितना हो गया 14 में 1 ऐड कर दीजिए तो 15/3, दैट मीन्स आपका आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। मैंने आपको पूरा सोल्यूशन करके इसलिए बताया ताकि आपको एक एक स्टेप यहाँ पर चीज़ें क्या हो जाए, समझ में आ जाए। चलिए भैया हम आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। जिसको बच्चा क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। कहता है एक क्रिकेटर का बॉलिंग एवरेज जो है वो 24.85 रन प्रति विकेट। यहाँ पे थोड़ी सी बात ध्यान रखने वाली बात है कि बैट्समैन और बॉलर, अगर हम बात करते हैं किसी क्रिकेट मैच की, तो हमारे पास दो तरीके के गेम होते हैं, मतलब 2 तरीके के प्लेयर होते हैं। होते तो और भी तरीके के हैं, लेकिन मेनली बात की जाती है जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं इससे। एक होता है जो बैट्समैन जो रन बनाता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो आपकी बॉलिंग करता है, ठीक है। और दोनों में ही एक में रन रेट चलता है और एक में आपने देखा होगा कि उसकी रैंकिंग चलती है, या ये देखा जाता है कि कितने का औसत चल रहा है इसका। तो याद रखिएगा कि जब भी आप किसी बैट्समैन की बात करोगे तो बैट्समैन के साथ एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उसका जो एवरेज होता है वो डिपेंड करता है उसके द्वारा खेली गई गेंदों पर। ओके भाई, जैसे हमने आपसे बोल दिया कि उसने एक गेंद में 2 रन बनाए तो उसकी 2 की एवरेज है, ठीक है। अगर हमने बोल दिया कि पहले वाले में उसने भैया 2 रन बनाए और दूसरे वाले में उसने फिर क्या कर दिया, 4 रन बना दिया, तो टोटल इसके 2 गेंदों में हो गए 6 रन। तो एक गेंद में अगर निकालते हैं तो 3 रन का एवरेज आता है, तो ये नॉर्मल सी बात है, तो ये इस पर निकलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी बॉलर की, तो बॉलर बेटा बॉलों पर डिपेंड नहीं करता है। बॉलर जो डिपेंड करता है उसके द्वारा ली गई विकेट पर उसने कितने रन दिए। लाइक जैसे मैंने कहा कि भाई अब कोई प्लेयर है, मान लेते हैं कि उसने क्या किया, 3 विकेट लिया और उसने 20 रन दे दिया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो एवरेज होगा वो 20/3 होगा। ओके, अब जैसे यहाँ पे कोई एक प्लेयर है वो 4 रन दे रहा है और यहाँ पे 4 विकेट ले रहा है और 20 रन दे रहा है, तो यहाँ पे देखा जाए तो 20 कितना होगा 4। अगर हम यहाँ से एवरेज निकालने की बात करेंगे तो 5 होगा और यहाँ से अगर एवरेज निकालने की बात करेंगे तो 6.3 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया ये वाला बॉलर ज़्यादा अच्छा है। रीज़न क्योंकि उसका एवरेज कम है और ये वाला जो बॉलर है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है क्योंकि उसका एवरेज ज़्यादा। ये किस पर डिपेंड करते हैं बेटा, विकेट पर डिपेंड करते हैं। तो इससे एक बात और समझ में आती है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी बात हुई है सुधार का। इसका मतलब ये है, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई बॉलर है पहले 6.3 का एवरेज है और बाद में 5 का एवरेज हो गया, मतलब उसके एवरेज में डाउन आया है, कम आया है, इसका मतलब उसका एवरेज सुधर रहा है। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर क्वेश्चन ने हमसे ये कहा है कि भाई साहब किसी बंदे का एवरेज जो है, बॉलर का जो एवरेज है वो क्या हो रहा है, सही हो रहा है, सुधर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके एवरेज ने डाउन मारा है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है। हम आप आते हैं अपने क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट एरो मेथड लगा देंगे, ठीक है, ताकि हम लोग ताकि क्वेश्चन को जल्दी से कर सकें। इसमें हमें क्या करना है, जैसे हमने कहा कि हमारे पास क्रिकेट का जो बॉलिंग औसत है, तो हमें नहीं पता कि भाई क्रिकेटर ने कितनी विकेट ले रखी है, लेकिन जो उसका एवरेज है वो ये है। ओके, लेकिन बाद में मुझे पता चला उसने 5 विकेट और ले लिए। हमने कहा 5 विकेट अगर उसने और ले लिए तो उसका एवरेज सुधार आया है, मतलब कि इतना कम हो गया है। ओके, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो देख लें, इसे बोलते हैं एरो मेथड। जब यहाँ पे देखा जाए तो ये प्लस का क्या हो गया, इंक्रीजमेंट, जबकि यहाँ देखा जाएगा तो भैया 0.85 की डिक्रीजमेंट है। आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करना है, तो ये माइनस का 17/20 हो जाएगा W में। ओके, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है तो ये प्लस कितना हो जाएगा 120, जो कि टोटल
रन्स के इक्वल आएंगे, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये उस तरफ जाएगा, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 17 अपॉन में कितना हो जाएगा 20 W इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 68 माइनस का, इसको सॉल्व करेंगे, इससे इसको काट दिया तो कितनी बार में गया 4 बार में, तो W इज इक्वल टू कितना आ गया 80। तो हम कह सकते हैं उसके द्वारा बनाए गए जो रन थे सॉरी विकेट थे वो कितने थे आपके, वो थे 80। बात को समझ पा रहे हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सी चीज़ें आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। तो हमसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कहता है एक मोटरसाइकिल को 220% के लाभ पर बेचा जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि कुछ बच्चों को यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाती है। कन्फ्यूज़न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ठीक है। क्योंकि करने का तरीका अलग हो सकता है आप भी उसी प्रोसीजर से कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर एक बात ये आती है कि क्वेश्चन लास्ट में क्या पूछ रहा है, आपको ये ध्यान देने की बात है, ठीक है ना। हो सकता है आप प्रॉफिट निकाले बैठो और आपसे प्रॉफिट पूछ ही ना हो रहा हो। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। तो अभी मोटे मोटे तौर पे देख लेते हैं कि कोई भी वस्तु जो है वो 100 रुपये की आई है, अगर 220% का प्रॉफिट है तो कन्फर्म है कि उसे 320 रुपये में बेचा जा रहा है। बात को समझ पा रहे हैं? मतलब ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये हमारे पास क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस है। मोटी मोटी सी बात है, सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं ना। उसके बाद कहता है मोटरसाइकिल की कीमत 25% एक्स्ट्रा होती, मतलब इसकी जो नई कीमत होती 125 होती, ठीक है, ओके। और उसके बाद कहता है विक्रय मूल्य समान रहता, मतलब इसमें जो सेलिंग प्राइस है उसमें कोई चेंजमेंट ना करते तो भाई हम कह सकते हैं कि 320 का है भाई। बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ होता, तो कहता है कि तो नया लाभ प्रारंभिक लाभ से कितने प्रतिशत कम होता। चलिए भैया देखते हैं। तो जब बात करते हैं प्रारंभिक लाभ, अगर हम देख रहे हैं तो हमें जो प्रारंभिक लाभ बढ़ रहा है वो 220% बन रहा है। बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। और जब हम यहाँ पे जब इस लाभ की बात करेंगे तो यहाँ पर जो हमें प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, वो होगा 205 का, शायद 205 का ही होगा। सब्ट्रैक्ट करके देखते भैया, होगा 195 का, 195 का, ठीक है। बट अगर हम ये प्रॉफिट निकालना चाहेंगे 125 में और परसेंटेज के लिए 100 लगाएंगे तो भाई हम 5 से पहले इसको यहाँ काटेंगे। जब 5 से इसको यहाँ काटेंगे तो ये चला जाएगा 25 बार में, 25 से इसको यहाँ काटेंगे, सॉरी 5 से जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 से यहीं 15, फिर ये 9 बार में जाएगा, फिर 25 से इसको काटेंगे 4 बार में। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 ये 6 12 एंड कितना हो जाएगा 12 और 3 12 3 हो जाएगा 15। तो अगर हम यहाँ से इनका देख सकते हैं तो हमारे पास ये फंडामेंटल आ रहा है। बट अब यहाँ पे दो बातों पर विशेष ध्यान दीजिएगा भाई। क्या था कि मेरा पहला प्रॉफिट परसेंटेज क्या था 220 है, और अब का प्रॉफिट परसेंटेज क्या है भैया, हमारे पास जो नया वाला है वो 156 है, और हमसे ये पूछ रहा है कि नया वाला पहले वाले परसेंट से कितना परसेंट कम है, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं है कि अब आप डायरेक्टली दोनों को घटा दो तो काम हो गया आपका, ऐसा नहीं है। ये चीज़ याद रखिएगा, घटाकर आपका काम चलने वाला नहीं, आपको यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना कम है। तो 10 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा बेटा 4, और यहाँ पे 11 में से 5 जाएगा तो ये आ जाएगा कितना बेटा, आ जाएगा 6, और 1 में से 1 जाएगा तो 164 है बेटा, अपॉन में निकलेगा कितना 220 मल्टी बाय 100। मुझे लगता है कुछ मिस्टेक हुई है सॉल्व करने में, चलिए 64 ही होगा शायद, चेक करते हैं। चलिए इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, जिसका आंसर है नन ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा ये इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा लोग यहाँ पे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पे डिफरेंस भी निकाल देते हैं। तो बेटा अगर आप डिफरेंस से निकाल के देखोगे तब भी आपका ऑप्शन चौथा ही सही जाएगा, और वो क्या होगा आपका नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ये थोड़ा सा टफ और एक अच्छा सा क्वेश्चन था, टफ तो नहीं कहेंगे लेकिन अच्छा क्वेश्चन था ये। जब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, कहता है 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए एक निश्चित मूलधन पर, ओके बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत समझदारी वाला क्वेश्चन भी है, गौर से देखेंगे यहाँ पे दो, इस क्वेश्चन को बोलते हैं मिक्स क्वेश्चन। इस मिक्स क्वेश्चन की खास बात ये है कि यहाँ पर आपको दोनों तरीके के फंडे यूज़ करने हैं, ठीक है, यानी कि CI भी लगाना है और SI भी लगाना है। जब बात हम करते हैं यहाँ पे SI की, तो जब हम लोग SI निकालते हैं तो हम लोग PRT बटे में 100 लगा देते हैं। बात को समझिएगा, SI निकल आया। जब हम बात करते हैं CI के लिए तो एक नॉर्मली आप लोग फार्मूला पढ़ते हो, वो ये होता है 100 + R अपॉन में 100 की होल पावर 2, ठीक है। कुछ लोग ये भी लगा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इससे क्या हो गया, क्योंकि 2 साल की बात है, यानी T और -P दैट इज़, ये तुम्हारा क्या निकल आया, चलिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत आराम से यहाँ समझने की कोशिश करना। इसको बिना इसके भी लगाया जा सकता है, फिलहाल तो मैं इसी से बताऊँगा, रीज़न क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को ये चीज़ें पढ़ाई नहीं है। चलिए
चलिए भैया आते हैं यहाँ पे। जब बात यहाँ पे आते हैं तो कर ही लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा क्या है, पढ़ते जाते हैं और करते जाते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 2 वर्ष के लिए निश्चित मूलधन निश्चित दर, मतलब कुल मिला के प्रिंसिपल और आर कंप्लीटली सेम है, बस टाइम चेंज हो रहा है। यहाँ पर बेटा कितना है 2 है और यहाँ पर देखा जाए तो कितना है भैया 4.5। ओके, और दोनों ही बेटा सेम दे रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से P कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे केवल P बना रहेगा और हम यहाँ से कह सकते हैं P से P को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। जब P से P को कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पे बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4.5 बटे में कितना 100 R। बात को समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको अगर हम देखते हैं, अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या नॉर्मल किसी तरीके से सॉल्व करते हैं तो ये पहुँच जाएगा आपका कितना, चलो इसका स्क्वायर खोल देते हैं, 1 + R² अपॉन में 10,000। ओके, फिर उसके बाद प्लस 2R और बटे में कितना हो जाएगा 100 और ये माइनस का तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा बेटा जब हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा 2.5 बटे में कितना 100 R और बराबर में कितना हो जाएगा R बटे में कितना बेटा 10,000। अच्छा इस 10,000 के 00 से 00 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, इस R से इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये 100 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो R बराबर हमारे पास कितना आ गया 250। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। और दूसरी चीज़ इसे ऑप्शन से भी जल्दी से कर सकते हो, 250 को लीजिए और 250 के हिसाब से आप प्रिंसिपल को क्या मान लीजिए 100 मान लीजिए और दोनों का ही आप देख लेंगे कि आपको अपने हिसाब से दोनों ही स्थितियों में आप लोगों को समान ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट आपके अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन कहता है किसी समद्विबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं 9 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर हैं। कहता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमसे बोला गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए भैया बात करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया ये एक ट्रायंगल मान लीजिए, ठीक है। अच्छा इसमें 2 साइडें बराबर हैं। अच्छा इन्होंने दी भी 2 साइडें हैं, एक 9 दे दी है और एक दे रखी है 20। तो भैया हम ये मानेंगे ये 20.5 है, ये 20.5 है और ये कितना है बेटा 9 है। अच्छा कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि भैया नहीं आपने इसको 9 क्यों नहीं लिया। भाई बिल्कुल है, बनता है कि 9 लेना चाहिए क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी। तो यहाँ पे बेटा हम लोगों को एक फंडामेंटल याद रखना पड़ता है जो ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता है। वो फंडामेंटल पता है क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल की 2 छोटी साइडों का जो एडिशन होता है वो तीसरे से बड़ा होता है। अगर आप 9 20.5 ले लेते हैं तो 9 और 9 को ऐड करेंगे तो 18 होगा जो कि 20 से बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब ये केस जो है किसी भी तरीके से ट्रायंगल क्रिएट नहीं करता है। तो छोटी छोटी बातों का पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमें पूछा क्या गया है वो देख लेते हैं। ओके अच्छा भाई अब हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे ओके इस ट्रायंगल का एरिया बताना है। तो भाई अब आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। आप समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए, नहीं तो आपका हीरोज़ फार्मूला है वो बेटर है, वो आप लगा दीजिए। हीरोज़ फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा देखते हैं। यही तो होता है एस माइनस ए एस माइनस बी। सबसे पहले एस निकालते हैं, इन दोनों को ऐड किया 41, 9 ऐड कर दिया कितना हो 50 का आधा कितना हो गया 25। याद होगा आप एस निकालते हो a + b + c/2। बेटा मैं इतना मान के चलता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी मैं आपको पढ़ा दूंगा। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट निकालते हैं भैया। हमने क्या किया s - a मतलब इसको घटाना है। तो भैया 25 में से अगर आप इसको घटाएंगे तो 4.5 यहाँ आएगा, इसको भी घटाएंगे तो 4.5 यहाँ आएगा, इसको घटाएंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा। जब बात करेंगे रूट के बाहर निकलने के लिए तो 5 आ जाएगा। ये दोनों पेयर बना रहे हैं तो ये बाहर निकल आएंगे और ये बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 4। बात को समझ पाए। तो हमने कहा इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करते हैं तो भैया हमारे पास आ जाएगा कितना 9 दूनी 18 और 18 पंचे कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर जो भी आपका आंसर होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन है या नहीं है। चलिए आपका आंसर है। आगे आता है कहता है कि किसी टब में कुछ दूध भरा हुआ है, इसमें 4 लीटर दूध निकाल कर उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 और बार दोहराया जाता है तो मिश्रण देखिए भैया जी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बेटा इंक ले आओ, उधर दीवार में रखी हुई है। चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास जो लास्ट मिक्सचर है उस लास्ट मिक्सचर में 61:64 का हिसाब किताब आ रहा है और इसमें हमसे बोला क्या जा रहा है ये भी देख लीजिए कि ये वाटर है और ये मिल्क है, ठीक है। अगर ये वाटर है और ये मिल्क है तो अगर मैं यहाँ से देखा जाऊँ तो मेरे पास जो टोटल मिक्सचर निकलेगा वो 125 निकलेगा।
निकलेगा नहीं निकलेगा? अगर ये 125 निकल रहा है तो ये प्रोसीजर कब है? ये जब हम 3 बार कर चुके हैं। अगर हम इसको रिवर्स मानेंगे, देखो भैया 3 बार कोई प्रोसीजर करते हो तो आप उसको 3 बार लिख देते हो, और 3 बार लिखने का मतलब उसका एक तरीके से क्यूब हो गया। जब हम वापस आएंगे तो क्यूब रूट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब वहाँ पे मिल्क कितना होगा? 4 होगा, और ये कितना होगा? 5। मतलब टोटल स्टार्टिंग में जो मिक्सर स्टार्टिंग में चूंकि प्योर था तो प्योर हमने 5 मान लिया, बचने वाला कितना रहा होगा? 4। तो गायब कितना है? 1, और क्वेश्चन में कितना गायब है? 4 लीटर। तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर हमसे टोटल मिक्सर पूछता है तो हम कह सकते हैं कि 20 लीटर था जो शुरुआत में एंडिंग मिक्सर जो हमारा पास था। बात को समझ पा रहे हैं? चलिए, आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इतनी काफ़ी गर्मी है, गर्मी के बावजूद भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली मैं कुछ सेटअप नहीं बन पा रहा है तो आपके टच में भी रहना है, तो मजबूरी है, तो हमने कहा इस तरीके से ही पढ़ाया जाए, क्योंकि अब इतने दिनों मैं क्लास सिर्फ इसी वजह से नहीं ले पाया। पहले ये सोचा था कि हम लोग ऑनलाइन आना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं ऑनलाइन नहीं आ पा रहा हूँ। तो अब जैसे ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स दूर होंगे फिर ऑनलाइन होंगे, और पर डे एक क्लास होगी। पर डे एक क्या 2 क्लासें होंगी। एक में आपकी RS अग्रवाल मुझे सॉल्व करवानी है, दूसरे में मैं आप लोगों का प्रॉपर बैच स्टार्टिंग टू एंड तक बिल्कुल धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेकर इत्मीनान से पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप ST वगैरह प्रॉपर दे रहे होंगे। बेटा अगर आप ST नहीं दोगे ना तो ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। ये मैंने पढ़ाने का केवल मकसद यही है ताकि आप लोग जो रिदम में बने रहें। बाकी जब से हम लोग ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तब से तब देखा गया है, लेकिन जब तक ऑफलाइन क्लासेस नहीं हैं बच्चों तब तक तो आपको किसी न किसी तरीके से पढ़ाई से टच में रखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाह कर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, रीज़न मन ही नहीं लग रहा है घर में। कुछ लोग कोचिंग के भरोसे रहते हैं, तो बच्चों कुछ तो बदलाव करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये बदलाव की शुरुआत यहीं से कर दीजिए। चलिए भाई, अब हम आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए, आपका अगला क्वेश्चन कहता है लॉकडाउन में चीनी का जो भाव है वो बढ़ गया है। भाई सीधी सी बात है, लॉकडाउन में वैसे भी बहुत महंगी चीनी बिकी है, तो इतने % जो है वो बढ़ गया है, मान गए आप? ठीक है, उसके बाद हमसे कहा गया है ज्योति जो अब है वो 1.9 किलोग्राम चीनी जो है वो क्या कर रही है? अब वो कम खरीद लेती है, जिससे उसका खर्च जो है वो क्या होता है? चेंज नहीं होता। ठीक है, तो मैं भी आपको बता दूं यहाँ पे बच्चों, बहुत सारे बच्चे मेरे एक कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ होंगे जिसको बोलता हूँ मैं अक्सर फर्स्ट अपॉन लास्ट। ठीक है, और मैं बताता हूँ कि ये प्रोसेसर बेटा वहीं काम करता है जहाँ पे चीज़ें कंटिन्यूसली होती हैं या मल्टीपल में होती हैं। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि चीनी का मूल्य रहा होगा, फिर हमने उसकी कोई ना कोई खपत तैयार की होगी, तब जाकर हमारा खर्च तैयार हुआ होगा। नहीं समझे? जैसे मैंने आपसे कहा, आपने भैया 40 रुपये वाली किलो वाली चीनी आपने 2 किलो खरीदी, तभी तो आपका 80 रुपये खर्च हुआ। तो लाइक दैट इन दोनों के हिसाब से वही है। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मूल्य की, तो मूल्य जो है हमारा ये है 17 होल 11/17। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 3/17। समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर इसको फ्रैक्शन में सही को सॉल्व करेंगे, 17 का गुणा 17 में करेंगे तो 289 में 11 ऐड कर देंगे तो ऊपर 300/17 आएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो 300/1700 आएगा। तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये था कि 17 अगर रेट था तो वो रेट बढ़कर कितना हो गया? 3 बढ़ गया तो वो 20 हो गया। बात को समझ रहे हैं? और खपत की बात अगर हम करते हैं तो वो क्या कह रहा है कि अब तो कहता है वो अब चीनी जो है वो पहले कितना चीनी खरीदती थी उसे नहीं पता है। स्टार्टिंग में वो फर्स्ट टाइम कितना चीनी खरीदती थी नहीं पता, लेकिन अब 11.9 खरीदती है, जिसकी वजह से उसका जो टोटल खर्च है अपरिवर्तित है। मतलब अगर वो 1 रुपये स्टार्टिंग में भी खर्च करती थी तो अभी भी 1 रुपये ही खर्च हो रहा है। कोई इशू ही नहीं है यहाँ पे, तो खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो ये बेचारा 0 मर जाएगा। 17 से इसको कट करेंगे तो ये जाएगा 7 टाइम में, 7 दूनी कितना हो गया? 14। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट टाइम उसने 14 किलोग्राम खरीदी थी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हो गया ना? देखिए एक लाइन में। तो ये चीज़ें आपको सीखने के लिए प्रॉपर आपको रहना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन आप जब नहीं पढ़े होते तो आप टाइम लगाते हो और आप ऐसे तरीक़ों से भी कर जाते हो कि सवाल बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब और आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। कहता है एक अयस्क में 25% एक मिश्र धातु है जिसमें 90% तांबा है और शेष अतिरिक्त में 25 में अयस्क में तांबा नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं भाई क्या है इसमें। गर्मी। चलिए भैया, सबसे पहले मैं आपको कनेक्टली समझा देता हूँ।
भाई मेरे पास एक अयस्क है, इसके हमने 2 टुकड़े किए, इसमें 25% ये होगा, बाकी का 75% ये होगा। ठीक है, एक लाइन का क्वेश्चन है, इस तरीके से नहीं करना जिस तरीके से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब ये जो हमारे पास 25 है, इसमें देखा जाए तो 90% क्या है बेटा, आपका तांबा है, और हमसे कहा गया है तो 60 किलो शुद्ध तांबा प्राप्त करना है, मतलब आपको 60 किलो शुद्ध तांबा प्राप्त करना है। तो हमसे पूछा गया है कि बताइए आपको कितने किलोग्राम अयस्क की जरूरत पड़ेगी। तो आप देख रहे हो यहाँ से आप यहाँ आ रहे हो तो चेन बन रही है कि नहीं बन रही है, बहुत सिंपल सा फंडा है, चेन बन रही है। इसका 25% बढ़ने का मतलब हो गया कि 100 था, मान लेते हैं 25% बढ़ गया तो 125 हो गया। सेकेंड टाइम में क्या हुआ, 90% क्या है आपको लेना है, तो 100 में, अच्छा बढ़ा नहीं है बेटा, केवल 25 ही लेना है, क्योंकि 100 में तो 25 ही लेना है। यहाँ पे 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 ले लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, स्टार्टिंग में कितना था मुझे नहीं पता, फर्स्ट टाइम कितना था नहीं पता, लेकिन लास्ट टाइम कितना हो गया, 60 हो गया, बस हो गया क्वेश्चन, कुछ करने की जरूरत ही नहीं भाई। हमने क्या किया भाई, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया, इससे इसको कट कर दिया, ये कितना गया 4 टाइम गया, 4 से इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 240, और बटे में कितना हो गया 9, एक बार 3 से काट देंगे तो ऊपर 80, बटे में कितना आ जाएगा 3। आई थिंक हम लोग एक 0 लगाना भूल रहे हैं, तो ये लग गया 0। तो 800/3 अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 266.666, वो अनंत काल तक बढ़ता चला जाता है। कहीं कहीं पे बेटा क्या लिख के आ जाता है, 67 लिख के आ जाता है लास्ट में। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, ये याद रखिएगा, आज मैंने इसका सोल्यूशन करवा दिया है तो कंफर्म है कल कोई फिर से एसटी लगी होगी। ठीक है, मैंने इस बार एसटी जो है ना थोड़ा सा डिफाइन नहीं करा, मैं सोच रहा था मैथ की ही एसटी करवाई जाए या जीएस की, तो फिलहाल मैं सोचा था मैथ की एसटी करवाते हैं, बाकी अभी आपको मिल ही जाएगी। उसके बाद हम एक अगले क्वेश्चन पे आए तो कहता है एक व्यापारी 200 अंडे खरीदता है, उसमें से 38 टूट जाते हैं, कहता है शेष अंडे उसने 4.85 की दर से क्या कर दिए हैं, बेच दिए हैं, तो कहता है उस प्रकार उससे टोटल 8% का लाभ हुआ है। चलिए भैया देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, देखते हैं आप लोग कहाँ तक समझते हो। चलिए भाई, ये भी एक बार का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आपने 200 अंडे खरीदे, जब आप यहाँ 200 अंडे खरीद रहे हो तो 200 अंडों पर ही आपका प्रॉफिट या लॉस होना चाहिए। तो ये 38 जो है वो आपसे टूट गए हैं, तो अगर हम कह सकते हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, 192 हमें बेचने को मिले, सॉरी 162 जो है वो हमको बेचने को मिले। ठीक है, और आगे आए, और उनको जो बेचा है वो कह रहा है बेचा गया है कि तो 4.8 प्रति दर्जन, मतलब अगर हम 12 की बात करें तो 4.8 का है, अगर मैं 1 की बात करता हूँ तो वो बेटा कितने का बिका होगा, वो बिका होगा 0.4 रुपये का। मतलब हमारा टोटल सेलिंग प्राइस ये रहा, बात को समझ पा रहे हैं, हमें टोटल इतना ही रुपए मिला, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब हम देखा जाए तो हमें 8% का प्रॉफिट है ना, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 108% के बराबर होगा, बोलिए हाँ है ना। अगर ये 108% के बराबर है तो मैं 1% यहाँ से निकाल सकता हूँ, जब निकालूंगा तो 162 मल्टीप्लाई बाय 0.4 और अपॉन में कितना है 108। चूँकि आप कॉस्ट प्राइस चाह रहे हो मतलब 100 का मान निकालना है, तो ये पॉइंट जो है इस 0 को तो खा ही जाएगा। जब हम बात करते हैं यहाँ पे 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब 9 से काटते हैं तो ये 9 यहाँ 27 हो गया। अब यहाँ पे 9 कम 9 बचेगा कितना तुम्हारा 7, तो ये 8 बार में जाएगा, तो एक बार 3 से और काट देते हैं तो 6 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 रुपये। ये हो गया आंसर। बहुत बड़ा सवाल था नहीं था, मैं बस सिर्फ इसको इतना यहीं पे अपॉन में मुझे 108 लगा के मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है और कुछ नहीं करना होता। ठीक है, जो स्पीड में होते हैं वो इसी तरीके से करते हैं, और बाकी जो समझना होता है जिनको तो एक एक स्टेप इसी तरीके से करते हो। तो आपको एक एक स्टेप नहीं करना है, आपको समझना नहीं है, आपको बहुत जल्दी से करना है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है कहता है 120 मीटर लंबी और 180 मीटर लंबी 2 ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हुए 10 सेकंड में पार कर जाती हैं, और अब वैसे चलती हैं तो 30 सेकंड में पार कर जाती हैं। चलिए भैया बात करते हैं यहाँ पे। अच्छा, ट्रेन के क्वेश्चंस को लेकर लोगों को बड़ा परेशानी होती है। ठीक है, तो जो ट्रेन के क्वेश्चन को लेकर जिनको परेशानी होती है तो मैं उनको समझा दूँ। तो ये हमारे पास ट्रेनें हैं, ये दोनों ट्रेनें जब भी एक दूसरे को पार करेंगी, किसी भी कंडीशन में पार करें, चाहे वो एक ही दिशा में पार करें, बेटा इन दोनों को एक दूसरे को पार करना पड़ता है। अगर ये एक दूसरे को पार करेंगी तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पे टोटल लेंथ होगी वो L1 + L2 मतलब दोनों ही लंबाइयाँ होंगी। ओके, अच्छा भैया अब हम बात करते हैं, जब ये आपको ये तो पता ही होगा कि जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो इनकी स्पीडें जो होती हैं वो क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, और जब एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो इनकी स्पीडें क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। लेकिन दोनों ही स्थितियों में जो है आपकी लेंथ दोनों ही काम करती हैं।
हाँ, एक आदमी बैठा होता है तो उनमें से एक लेंथ काम नहीं करती, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपको जब ट्रेन पढ़ाया जाएगा तो ट्रेन वाले टॉपिक में आपको सब कुछ बताया जाता है। अब हम बात करते हैं, चूँकि मुझे यहाँ पे दोनों लेंथें भी दी गई हैं और समय भी कहा है, जब हम अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो हमारे पास जो टाइम लगता है वो 10 सेकेंड, और एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो लगता है 30 सेकेंड। अगर इनकी डिस्टेंस की बात की जाए तो उनकी डिस्टेंस का जो एडिशन है, देखिए ज़रा कितना जा रहा है। इनकी डिस्टेंस का जो एडिशन जा रहा है 120 + 1 तो 300 जा रहा है। तो ये रहा 300, तो ये भी कितना हो जाएगा अपने आप से 300। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाएगी, और यहाँ देखेंगे तो ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाएगी। बात को समझ पा रहे हैं? ओके। अच्छा, इन्होंने जो स्पीड निकाली है वो शायद किलोमीटर पर आवर में निकाली है, तो 30 का मतलब ये हो जाएगा 108 किलोमीटर। दिख रहा है आप लोगों को? चलिए हटा लेते थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 108। जब हम अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो हमारी टोटल स्पीड जा रही होगी ये, और जब हम बेटा कैसे आया वो 18/5 या 5/18 जो भी आप करते हो अपना कर लीजिएगा। फिलहाल दूसरा तरीका है, हम लोगों ने ये पढ़ा था 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू होता है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैंने ये बताया हुआ आपको भाई। अब 5 है, 5 यहाँ पे 30 है, तो बेटा 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। बात को समझ पाए? अब आपको यहाँ पे 10 बनाना है तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी स्पीड का जो एडिशन है वो ये है, और इनकी स्पीड का जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या है आपका ये। मुझे समझाना है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ आपको इतना लंबा। अब चूंकि मुझसे पूछा गया है कि कौन ट्रेन की लंबाई क्या है, ट्रेन की स्पीड क्या है पर्टिकुलर, तो 2 इक्वेशन है, सॉल्व करना आता है आपको, ठीक है। जोड़ के आधा, घटा के आधा, जब इनको ऐड करेंगे तो ये कितना 144 हो जाएगा, आधा करेंगे 72, तो जो तेज़ ट्रेन है उसकी स्पीड हो जाएगी ये। अगर स्लो ट्रेन चाहिए तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 72 आ जाएगा, 72 को हाफ कर दीजिए 36 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा फंडा है आपको, ठीक है। समझने जैसा कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक। मैं आप लोगों को जानबूझ के एक एक स्टेप इसीलिए बता रहा हूँ ताकि एक किसी भी जगह पे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए भाई बात करते हैं और आगे, ठीक। अगर आपको लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं तो आप बेफिक्र रहो, हम तेज़ ही चल रहे हैं। आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा क्योंकि मुझे पूरे 25 क्वेश्चन का सोल्यूशन देना है आपको, ठीक है। और प्रयास कीजिएगा कि एसटी में जो जैसे जैसे आप जुड़े रहोगे एसटी में, तो आप लोगों को इन सब चीज़ों की आदत पड़ जाएगी। आपको ये क्वेश्चन बहुत जल्दी करने पड़ेंगे। जितनी जल्दी आप ये क्वेश्चन करोगे उतना ही बेटर होगा आपके लिए। अगर आप ये क्वेश्चन जल्दी नहीं करते हो, टाइम लगा रहे हो, तो फिर बेटा आपका ना आने से भी बेटर है ये, ठीक। फिलहाल आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है एक सर्कस में प्रथम श्रेणी की टिकट जो है वो 12 रुपये की है। जब मूल्य कम कर दिया जाता है तो दर्शकों की संख्या में 80% की वृद्धि होती है। यदि और कुल आय 20% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कहता है प्रत्येक टिकट का मूल्य जो था वो कितने रुपए है। तो भैया जी अभी हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया आपको, उसी कॉन्सेप्ट पे आपको फिर से काम करना है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है भैया? वो कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट है क्या आपके सामने? कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चों आपको बस सिर्फ इतना देखना है कि भाई सीधी सी बात है, अगर किसी भी स्टेडियम की इनकम की बात करेंगे तो बेटा वो जो भी मूल्य ले रहा होगा दर्शकों से, उनकी संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाकर उसकी इनकम बनके तैयार होगी, यानी उसकी आय बनके तैयार होगी। बात को समझ पा रहे हैं? बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं बता रहा हूँ इसमें। तो सबसे पहले भाई टिकट मान लो 10 रुपये की टिकट है, 10 लोग देखने हैं, 100 रुपये की कमाई हो गई, तो ये हो गई ना उसकी आय। तो सेम चीज़ होती है। जब बात करते हैं यहाँ पे मूल्य की, तो उन्होंने मूल्य क्या किया है, अच्छा यहाँ पे इन्होंने मूल्य क्या किया है, कहाँ चला गया भाई क्वेश्चन ये था। कहता है टिकट का मूल्य 12 रुपये है, मतलब 12 रुपये है, और 12 के बाद उन्होंने कुछ चेंजमेंट किया है। क्या चेंजमेंट किया है हमें नहीं पता, बढ़ाया होगा, कम किया होगा, कुछ ना कुछ तो किया होगा ना। उसके बाद संख्याओं में क्या किया है, संख्या में 80% की वृद्धि हो गई। मतलब 100 रुपये था तो 100 से वो 180 लोग आने, पहले 100 आते होंगे मान लेते हैं, फिर 180 आने लगी, जिससे उसकी इनकम कितनी हो गई, उसकी इनकम 20% बढ़ गई। तो 100 से कितना हो गई भैया 120। बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है। 100 से 100 खत्म हो गया, 60 से काट दिया 3 बार में, इसको 60 से काट दिया तो ये 2 बार में गया, 3 से इसको काट दिया 4 बार में, तो 4 दूनी कितना हो गया 8। तो हम कह सकते हैं कि लास्ट जो था वो टिकट जो आपने मूल्य कर दिया वो 8 रुपये कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हो, बहुत सिंपल सा फंडा है बच्चा, ठीक। और आगे जाते हैं तो कहता है प्रथम 36 सम संख्याओं का औसत बताएं। तो देखो बच्चों एवरेज बताएं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि अगर एवरेज निकालना चाह रहे हो और चीज़ें क्रम में हैं, मतलब चीज़ें बदल नहीं रही हैं, मतलब एक सीक्वेंस गैप में चल रही हैं, तो बीच वाले ही संख्या आपकी एवरेज होगी, मोटे मोटे तौर पे ये मान लो। तो सबसे पहले अगर 36 ले रहे हैं तो ये होगा पहला, ये होगा दूसरा, ये होगा तीसरा, क्योंकि इवन नंबर ले रहे हैं ना, ठीक है। ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो मैं जो लास्ट नंबर होगा वो 36 नहीं होगा 72 होगा, ओके।
और याद रखिएगा किसी भी संख्या का मिड टर्म निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, आप दोनों को ऐड कर दीजिए और हाफ कर दीजिए, तो 74 बाय में कितना हो जाएगा 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 37। बहुत सिंपल सी चीज़। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका ये भी याद रखा कीजिए कि अगर चीज़ें स्टार्टिंग से हैं, ठीक है, तो जितने नंबर होंगे उसमें एक एक्स्ट्रा एवरेज होगा 37। आपको तो करना ही नहीं है, 36 बोला है ना, तुरंत 37 हो गया। अगर मैंने आपसे बोला होता कि पहली 50 सम संख्याओं का औसत बताइए, तुरंत 51 बोल देते। मैंने आपसे बोला होता कि पहले 71 सम संख्याओं का औसत बताइए, तुरंत आप 72 बोल देते। आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी उसमें, ठीक है। चलिए भैया बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। कहता है प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पे पैदा होने वाले 5 बच्चों का योग 70 है, तो कहता है सबसे बड़े बच्चे की आयु बताएं। तो सबसे बड़े बच्चे की आयु बतानी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं ये आपको एवरेज मेथड जो भी अभी आपने लगाया इससे लगा सकते। सबसे पहले बात है कि अगर आप बेसिक में ले लेंगे तो मान लेते हैं कि पहला बच्चा x साल का था, ठीक है, तो 4 साल के अंतराल में पैदा हुआ, तो दूसरा बेटा x + 4 का होगा, और ये x प्लस कितने का होगा 8 का होगा, और फिर बेटा ये x प्लस कितने का होगा 12 का होगा, फिर बेटा x प्लस कितने का होगा 16 का होगा। 5 बच्चे पूरे हो गए, 5 बच्चे पूरे। और हमने कहा कि इनका एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज। तो देखो बेटा एवरेज तो यही होगा, तो अगर ये एवरेज है, इन्होंने कितना दिया है एवरेज, इन्होंने योग दिया है, तो हमने कहा योग दिया है, इसका मतलब है कि इसी में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एवरेज में, ठीक है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू में कितना हो जाएगा 5x + 40, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 70। अगर नहीं समझ में आता तो ऐड कर लो, देखो x x x x x 5x तो यही हो गया, ठीक है। 4 8 12 12 12 कितना हो गया आपका 24 24 16 कितना हो गया 40, आप ऐड कर लीजिए, ठीक है, ये हो गया। तो हम यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो 5x = 30, देन बेटा x बराबर कितना आ जाएगा 6, ओके। और अगर आप यहाँ 6 रख देंगे तो सबसे बड़ा लड़का यही होगा, 6 रखते ही आपका आंसर कितना आ जाएगा 22। ये तो था आपका बेसिक, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम लोग तो बेसिक से करने से रहे, क्योंकि हमें कौन x मानना है, क्योंकि अगर बच्चे 50-60 होते तो दिक्कत हो जाती भाई 4-5 बच्चे थे तो हम लोगों ने ऐड कर लिया, ठीक है। अब बच्चे 50-60 होते तो ऐड करने में आफत होती। सो हमने क्या किया कि भाई 70 साल है टोटल आपका, 5 बच्चों की बात कर रहे हो तो कंफर्म है कि 5 से इसको जैसे भाग करेंगे 28, मतलब ये जो बीच वाला लड़का होगा ना, जो थर्ड नंबर वाला लड़का होगा वो 28 साल का होगा, ओके। अब चूंकि मुझे बेटा सबसे बड़े लड़के की बात कर रहे हैं 5th नंबर वाले की, तो जाहिर सी बात है हर बच्चे के बीच में 4 साल का गैप है, तो यहाँ पे तो 2 बच्चे हैं, तो बेटा कितने साल का गैप रहा होगा, कुछ मिस्टेक कर दिया, 14 आएगा बेटा, ये सॉरी ऐड करके 14 आएगा, ठीक है, डिवाइड करके। तो हमने कहा तो 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे में तो 4 4 8 बढ़ेगा, जब 8 बढ़ा देंगे तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। बढ़िया हो गया आंसर कि नहीं हो गया, मतलब किसी भी तरीके से आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। चलिए भैया हम आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं भैया आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक। चलिए लिखा हुआ है 2779 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। चलिए फिलहाल पूर्ण वर्ग बनाना है, मैं इसको सॉल्व ना करवा के हम आपको बेसिक दोनों तरीके से बताएंगे, 31 21 25 और उसके बाद 29। ये मेरे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, ये ना मेरे पास 4 ऑप्शन। तो मुझे ये पता करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। मैंने थोड़ी देर के लिए दिमाग लगाया, हमने कहा मे भी शायद ये सही है। तो पूर्ण वर्ग में जोड़ा जाए तो इसको आप जोड़ दीजिए, जैसे आप इसको जोड़ोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोगों को जो मैंने स्क्वायर पढ़ाए थे, आपका वीडियो पड़ा हुआ है देख लीजिएगा जाके, मैंने कहा था कि लास्ट के 2 डिजिट, किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 1 से लेकर 25 के स्क्वायर के लास्ट के वही 2 डिजिट होते हैं जो कभी रिपीट नहीं, कभी आपके बदलते नहीं हैं, हमेशा वही होते रहते हैं, ठीक है। आप लास्ट अपने वीडियो को जाके देख लीजिएगा। तो याद रखिएगा मुझे बहुत अच्छे से पता है कि 10 1 से लेकर 25 तक की हम किसी भी संख्या को चेक कर लें, 10 किसी के भी स्क्वायर में नहीं आता, मतलब ये आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है। जब इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0, फिर ये आ जाएगा 0, और ये हो जाएगा कितना 8, और ये कितना हो जाएगा 2। एक क्वेश्चन एक चीज़ ये हो गई 2800। तो 2800 ये तो चलो स्क्वायर दिख रहा है, इसको हटा दें, लेकिन जब हम बात इसकी करेंगे तो क्या ये पूर्ण वर्ग बना रहा है? 28 पूर्ण वर्ग होता है? नहीं होता है, तो छोड़ा इसको भी। तो बेटा हमने कहा इन दोनों को ऐड कर दीजिए 5, और ये इसको देखा तो ये 4 हो गया, 9 हो गया, तो ये 0 हो गया, और ये कितना हो गया 28। तो अरे भैया जैसे इसको देखा तो आपने कहा कि भैया ये है आपका परफेक्ट स्क्वायर,
ठीक है, ये चेक कर लीजिएगा। बाकी इसको देखेंगे तो 9 और 9 कितना हो जाएगा आपका 8, और 8 को देखते ही मैंने बता दिया कि 8 किसी के भी स्क्वायर में नहीं आता। तो ये था तो एक एलिमिनेशन मेथड कि आप एलिमिनेट कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या होता है जो आप लोगों को बता दें, क्योंकि कुछ बच्चों ने हमसे पूछा था कि भैया इसका बेसिक बता दीजिए एक बार कि कैसे किया जाता है। तो मैं बेसिक आप लोगों को डिवाइडेशन मेथड बताता हूँ। डिवाइडेशन मेथड जो आप लोगों को क्लास 4th 6th में पढ़ाया जाता है वही डिवाइडेशन मेथड पढ़ाता हूँ। तो ये 2 7 7 9, आपको पहले करना है क्या है कि आपको पीछे से पेयर बनाने हैं, ऐसे पीछे से आपको ऐसे पेयर बनाने हैं। अब हमें करना है क्या है इसमें, अब हमें एक ऐसे नंबर पेयर में ही रखना है इसको, ठीक है। अब एक ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे दोनों जैसे एक जगह एक जैसे नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे हमने कर दिया भैया 4, तो 4 4 जा क्यों 5 करेंगे, 5 ले लेते ज़्यादा बेटर है। 5 5 जा कितना हो गया 25, ओके, यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट। अच्छा बेटा हम यहाँ 6 लेते तो 6 कितना हो जाता 36, चूँकि ज़्यादा हो जाता। 4 ले लेते तो बहुत कम हो जाता। तो ये इस तरीके से अब नीचे दोनों का कंपेयरली उतार दीजिए। ये जो लिखा हुआ है इसको बेटा जस्ट डबल करके लिख दीजिए। अब हम फिर से इसको मल्टीप्लाई करने चलने जाएंगे। तो हमने कहा 2 से इसको करते हैं, तो जैसे हम इसको 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 204 हो जाएगा। बात को समझ पाए, 204 ही होगा। जैसे हमारे पास 204 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 7, 75 आंसर आएगा। देखते हैं ज़रा, अच्छा कौन सी संख्या जोड़ी जाए। देखिए भैया सबसे बड़ी चीज़ ये कि हमारे पास जो रिमाइंडर बचा है वो ये बचा है, ठीक है। अब हमें इस रिमाइंडर की जगह पे सीधी सी बात है ये ना होता तो अब ये तो घटाने वाला आंसर हो गया। बात आती है जोड़ने के लिए, तो हम एक 1 टाइम एक्स्ट्रा लेके जाएंगे। तो हमने कहा 3 लेकर चलते हैं। जब इसको हम 3 टाइम लेकर चलेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 3 9, तो 3 ये 0 हो जाएगा 70। मिस्टेक जा रही क्या कुछ क्वेश्चन में, चलिए इस क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे हम, ठीक है। चलिए आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन क्या है चेक करते हैं भाई। आपका अगला क्वेश्चन है, कहता है 6 बिल्लियाँ 6 चूहे और 6 मिनट में मार जाती है। देखिए भैया 6 बिल्लियाँ हैं, ठीक है, और 6 चूहे हैं और 6 मिनट में मार जाती हैं। हमसे कहा जा रहा है 10 बिल्लियाँ 10 चूहों को कितने मिनट में मारेंगी। वो ये क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। मैंने आप लोगों को एक बताया था कि MDT/W, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखिएगा। M क्या होता है, जो कार्य करने वाले होते हैं, आदमी औरत कुछ भी हो सकता है। अच्छा D और T क्या होता है, ये टाइम पीरियड होता है। और इस दोनों के अलावा जो भी आपको बचा हुआ दिखाई दे वो सब क्या है बेटा आपका काम। बात आती है यहाँ पे कि हम इस क्वेश्चन को करें कैसे। तो मैंने कहा 6 बिल्लियाँ मतलब बिल्ली काम कर रही हैं, 10 चूहे खा रही हैं मतलब खाना है 10 चूहों को, 6 चूहों को, तो ये काम हो गया नीचे। टाइम कितना ले रही हैं 6। अब यहाँ पे बोला गया 10 बिल्लियाँ जो हैं वो कितने समय में खाएंगी 10 चूहों को। तो भाई ये से 1 काट दिया, ये से 1 काट दिया, तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू कितना हो गया 6। मतलब कुल मिला के 6 मिनट 6 घंटे जो भी आपका ऑप्शन हो वो अपना देख लीजिए। अब हम बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, कहता है एक चिड़ियाघर में कबूतर और बिल्ली है। कहता है यदि सिरों को गिना जाए तो 150 हैं, और अगर उनको बेटा टांगों को गिना जाए तो 460 हैं। तो कहता है कबूतरों की संख्या बताइए। अच्छा ये क्वेश्चन तो भाई रीजनिंग में भी आता है। ये क्वेश्चन मैंने देखा है लोग रीजनिंग में भी बताते हैं, तो रीजनिंग का भी क्वेश्चन है। फिलहाल तो हम अपने मेथड से बताएंगे, हमें एलिगेशन लगाना है इसमें। सबसे बड़ी चीज़ ये कि हमने कहा 150 जानवर हैं और जिनके पैर कितने जा रहे हैं 460। अगर मैं ये कह देता कि सबके सब कबूतर होते तो भैया उनके 300 पैर गिरते, और सबके सब 4 पैर वाले जानवर होते तो 600 पैर गिरते। अगर इनको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, घटाता हूँ, इन दोनों को घटाता हूँ तो ये 240 आ जाएगा, शायद 140 आएगा, और इन दोनों को घटाता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 160। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो मेरे पास अगर देखा जाए तो 7:8 का रेशियो है। चूँकि मैं कह सकता हूँ कि 7 कबूतर होंगे तो 8 मेरे पास जो भी 4 पैर वाले जानवर होंगे। चूँकि टोटल मेरे पास 15 होंगे, यहाँ पे 150 दिखाई दे रहा है तो 0 बढ़ा दिया, तो हम कह सकते हैं कि 70। सबके पास 70 कबूतर होंगे और 8 वो होंगे। ठीक है, 80 और वो होंगे। बात आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि दिनेश अपनी बहन से 4 गुना बड़ा है।
ओके भैया, चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। अच्छा भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा मैं आपको बता दूं रीजनिंग में भी आते हैं। आपको किस तरीके से करते हो हमें नहीं पता, लेकिन आप इन चीज़ों को थोड़ा विशेष ध्यान दिया कीजिए। जैसे दिनेश, ठीक है, ये रहा दिनेश। हमने दिनेश कहा अपनी बहन से 4 गुना बड़ा है। अगर ये उसकी सिस्टर है तो इससे 4 गुना बड़ा है, मतलब इसमें 4 का गुणा करना है। सिस्टर में 4 का गुणा कर देंगे तो दिनेश मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा डिज़ाइन बना के कीजिएगा, सवाल आसान हो जाता है। ठीक है, कहता है जो अपने भाई विनोद से 3 वर्ष छोटी है। ये जो है ये कोई विनोद है इसका भाई, ठीक है, इससे 3 वर्ष छोटी है। मतलब विनोद में 3 साल कम कर दोगे तो उसकी बहन मिल जाएगी। ठीक है, आज हम बात करते हैं। कहते हैं विनोद की 3 वर्ष पहले आयु 6 वर्ष थी। मतलब अगर हम यहाँ बात करें कि 3 वर्ष पूर्व वो 6 साल का था, तो प्रेजेंट टाइम पे भैया वो 9 साल का रहा होगा। भैया 3 जोड़ दीजिए। अच्छा 3 साल से कम है, ये 3 कम है, तो भाई हम कह सकते हैं ये 6 रहा होगा। जब बात हम इसकी करेंगे तो ये बेटा 6 चौको कितना होगा 24। अच्छा हमसे पूछा क्या गया, हमने बता तो दिया आपको। हमसे पूछा गया है दिनेश की आयु क्या है, तो दिनेश की आयु कितनी होगी बेटा 24। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपने देखो सवाल कर देखते देखते अपने इत्मीनान से कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है। आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज़ समझाई है कि जब कॉन्टिन्यूसली संख्याओं की बात करें, मतलब जो नंबर बराबर गैप की संख्याओं की बात करें, तो बीच वाला एवरेज होता है। ये चीज़ ध्यान होगी शायद आपको। तो अगर हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड अगर हम इनको ऐड कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास 24 है। तो कहता है मध्य की संख्या का वर्ग निकालें। तो भैया मैंने एक बात बताइए, हम इसको अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो मध्य का नंबर मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, मतलब ये 8 हो जाएगा। उससे पहले वाला 7 हो जाएगा, इसके बाद वाला कितना हो जाएगा 9। मुझे इसका स्क्वायर लेना है तो स्क्वायर कितना होगा 64। सो सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है, अब आते हैं आपके नेक्स्ट में क्या है। कहता है किसी बर्तन में 6 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी है। चलिए भैया लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं क्या है इसमें। इसमें 6 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी है। कहता है इसमें कितना पानी मिलाया जाए। ओके भैया, ताकि दूध और पानी में जो अनुपात हो जाए वो 3 अनुपात कितना हो जाए 2 हो जाए। भैया अगर आप पानी मिला रहे हो तो जाहिर सी बात है दूध की क्वांटिटी बदलनी नहीं चाहिए। तो ये 6 लीटर था तो यहाँ पे भी 6 लीटर होना चाहिए। तो 6 लीटर बनाने के लिए 2 का गुणा कर दीजिए तो ये 6 लीटर हो जाएगा। तो ये अपने आप से कितना हो जाएगा 4 लीटर। अब खुद ही देख लो कितना मिलाया आपने, 3 लीटर मिलाया, आंसर हो गया। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन बताए मैंने आपको, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बताया। तो आपके सामने ये 25 क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो आ गया है। ओके, अब आप इन 25 क्वेश्चन के सोल्यूशन को देख लीजिए और देखने के बाद आप नेक्स्ट जो एसटी है उसके लिए तैयारी कीजिए। तो जो बच्चे, मान लेते हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अभी ऐप नहीं है, तो मैं बता दूं आपको लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक से आप अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद परेशान मत होइएगा, ऐप डाउनलोड कर लेंगे, आप अपना इंक्वायरी फिल कर दोगे, रजिस्टर कर दोगे, तो हो सकता है आपको एसटी ना दिखे। तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि जब तक हम लोग यहाँ से बच्चों को अप्रूव नहीं करते तब तक बच्चा एसटी नहीं दे सकता। तो याद रखिएगा एसटी केवल वही बच्चा दे पाएगा जिसको हम लोग अप्रूव करेंगे। तो अप्रूव अगर आपको होना है तो आप बेटा टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट भी सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें आपके पास ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब बात आती है कि टेस्ट के बाद क्या होगा। तो टेस्ट याद रखिएगा, जैसे आप लोगों का 22-23 2 दिन आप लोगों का एसटी हुआ है, तो इस एसटी के जस्ट अगले ही दिन आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 23 तक का आपका एसटी था, अगर 12:30 बजे तक शायद अनाउंसमेंट थी, 12:30 बजे के बाद जैसे आपका 12:30 बजे कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में हम लोगों का ऑपरेशन चालू हो जाता है। तो हम आपके एसटी का सोल्यूशन करवाने लगते हैं और सोल्यूशन रिकॉर्डेड हो जाता है। रिकॉर्डेड होने के बाद मैं आप लोगों को अपलोड कर दूँगा। तो ये तब तक की प्रोसीजर रहेगी जब तक हम लोग ये टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती, तब तक हम लोग ऑफलाइन ही आकर देख रहे हैं। ठीक है, पॉसिबल है कि मे बी आज शाम को या फिर कल या परसों या 2-3 दिन के अंदर अंदर हम ये टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे और फिर हम लोग ऑनलाइन आएंगे। जब हम लोग ऑनलाइन आएंगे तो मैं आपको बता दूं कि आपके ये तीनों तरीके के बैचेस कंटिन्यू रहेंगे। सबसे पहला आपका पेड बैच होगा। ठीक है, इस पेड बैच में क्या होगा कि हम इनिशियल 1 to लेकर 0 से लेकर एंड तक की सभी चीज़ें पढ़ाते हुए चलेंगे। दूसरा फ्री बैच होगा RS अग्रवाल की बुक जिसमें सॉल्व करवाई जाएगी। तीसरा आपका यही स्पीड बैच होगा जिसमें आप लोगों को जो भी एसटी होगी, एसटी के बाद उसका सोल्यूशन करवाया जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। अब ये कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो फ्री बैचेस जो हैं वो आपके यूट्यूब पे ही लाइव होने लगेंगे। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और
ढेर सारा शेयर करें, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमारी फ्री वीडियो सब तक पहुँचेंगे, सबको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल।